फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे। ये स्टॉक बिल्कुल ही आज के दिन हमें फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में किस हद तक सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ करता था, जो कि ₹7.90 ₹8 का लेवल हुआ करता था, उसे सुजलोन एनर्जी हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में कहां तक सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, हम एज ए इन्वेस्टर्स किस लेवल से अगर खरीदारी करते हैं तो वहां से हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सके, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ से दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस लिए गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.75 में, हाई बनाया इसने ₹7.85 का, लो बनाया इसने ₹7.60 का। वहीं अगर सुजलोन एनर्जी के आज के इंट्राडे बल्क डील सेक्शन को देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन फंड हाउस के माध्यम से अच्छी खासी सुजलोन एनर्जी में हमें खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़े बड़े क्वांटिटीज में सुजलोन एनर्जी में हमें बाइंग सेलिंग आज के दिन होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप सुजलोन एनर्जी के आज के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, आज का वॉल्यूम भी सुजलोन एनर्जी में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। आज के दिन का जो टोटल वॉल्यूम हुआ है एनएससी और बीएससी को मिलाकर सुजलोन एनर्जी में, वो हमें 14 करोड़ का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कल के इसका वॉल्यूम को देखोगे तो कल का दिन का वॉल्यूम जो था वो 17 करोड़ का था। एक वीक पहले का वॉल्यूम भी 17 करोड़ का हमें दिखाई दिया था। एक महीने पहले का जो वॉल्यूम था वो हमें 15 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो ऑलमोस्ट हर एक दिन सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप मोस्ट ट्रेडेड कंपनीज को देखोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी थर्ड नंबर पोजीशन को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सुजलोन एनर्जी में हमें बाइंग सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इतनी अच्छी खरीदारी होने के बावजूद भी, इतना एक्टिव स्टॉक होने के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। सुजलोन एनर्जी में उल्टा हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि क्या चांसेस है आने वाले समय में, क्या उन्हें सुजलोन एनर्जी में और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी, या फिर यहाँ से सुजलोन एनर्जी हमें संभलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अब इस आर्टिकल को देखो। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस का जो जीएसटी रेट है, सरकार वो जीएसटी रेट को अब बढ़ा दे रही है। अब ये जो जीएसटी रेट सरकार ने बढ़ाया है, इससे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी इक्विपमेंट है उसका प्राइजेस में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। और इससे देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में हमें थोड़ी मोड़ी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगी। और ये न्यूज आने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा है तो दोस्तों सुजलोन एनर्जी में वैसे ही अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ये तो न्यूज देखा है तो एक बोनस की तरह काम कर रहा है। ऑलरेडी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सुजलोन एनर्जी में हमें अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी सेलिंग भी होते हुए हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी जब से राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है उसके बाद से सुजलोन एनर्जी को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राइट इशू का जो कंपनी ने प्राइस सेट किया है वो बहुत ही कम सेट किया है। इन्वेस्टर्स ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि राइट इशू का प्राइस जो है वो इतना कम हो सकता है। तो ये चीज को इन्वेस्टर्स देखा है तो हजम नहीं कर पाए, और इस वजह से देखा है तो कुछ समय से सुजलोन एनर्जी में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो अब ये जो नेगेटिविटी सुजलोन एनर्जी में हमें दिखाई दे रही है, तो ये नेगेटिविटी कब तक हमें दिखाई दे सकती है? सुजलोन एनर्जी में ऐसे ही हमें गिरावट क्या होते हुए दिखाई देगी? सुजलोन एनर्जी क्या हमें ₹5 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा? तो इसे भी हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कुछ अच्छी न्यूज भी सामने निकल कर आई है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, इंडिया बेल्जियम टू एक्सपैंड ट्रेड पार्टनरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब इंडिया और बेल्जियम ने एक एमओयू साइन किया है, और इस एमओयू के तहत इंडिया और बेल्जियम रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगले 5 सालों तक अपने पार्टनरशिप को बढ़ाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि ये लोग हाइड्रोजन, विंड और एनर्जी स्टोरेज में काम करेंगे। इसमें हमें कोलैबोरेशन भी होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और इस एमओयू के तहत बेल्जियम से टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज लाई जाएगी इंडिया में, ताकि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक अच्छी खासी रिफॉर्म, एक अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। और इस एमओयू के तहत बेल्जियम इंडिया में
इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। अब दोस्तों ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड को पुश करने के लिए पूरी तरीका से जी जान लगा दे रही है। जितना हो सके पार्टनरशिप कर रही है अदर्स कंट्रीज से, ताकि उनके टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज कर सके, ताकि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक अच्छी खासी हमें पुश मिले और गवर्नमेंट का जो विजन है 2030 तक का, वो विजन को गवर्नमेंट अचीव कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीका से कोशिश कर रही है। अब ये इंडिया और बेल्जियम ने जो एमओयू साइन किया है, इससे रिन्यूएबल एनर्जी का न्यू एज टेक्नोलॉजीज बेल्जियम से इंडिया लेने वाली है और उसके बाद इस टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलपमेंट प्रोसेस में इंडिया लगाने वाली है। और इससे देखा है तो सुजलोन एनर्जी ही नहीं, हर एक कंपनी जो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है उसको बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी को भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और सुजलोन एनर्जी का एक और प्लस पॉइंट है दोस्तों कि रेक और इरेडा सुजलोन एनर्जी से अब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इससे देखा है तो गवर्नमेंट टेंडर्स भी सुजलोन एनर्जी को हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। और वैसे भी दोस्तों सुजलोन एनर्जी भी धीरे धीरे करके हमें ट्रैक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, एक समय पहले सुजलोन एनर्जी का जो कर्ज हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 16-17 हजार करोड़ रुपीस का कर्ज हुआ करता था, लेकिन अभी सुजलोन एनर्जी का अगर आप कर्ज देखोगे तो 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपीस का कर्ज अभी सुजलोन एनर्जी का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके सुजलोन एनर्जी अभी ट्रैक पर आ रही है। ये जो राइट इश्यू के माध्यम से जो कैपिटल रेज होगा, इसका एक पोर्शन सुजलोन एनर्जी अपने कर्ज को भी चुकाने में यूटिलाइज करने वाली है। तो सुजलोन एनर्जी अपने ऊपर भी पूरे तरीका से काम करे ताकि इनका जो भी कर्ज है वो जल्द से जल्द चुका दे और कंपनी डेट फ्री हो जाए। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी कारणवश सुजलोन एनर्जी डेट फ्री हो जाती है तो कंपनी के ऊपर कोई भी वैसा कुछ बर्डन नहीं रहेगा, जिसके वजह से कंपनी आने वाले समय में अच्छी तरीके से परफॉर्म हमें करते हुए दिखाई दे सकते। तो इसलिए सुजलोन एनर्जी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ताकि सुजलोन एनर्जी डेट फ्री कंपनी हो जाए और धीरे धीरे करके जो कंपनी का विजन है वो हमें अचीव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह का प्रोजेक्ट सुजलोन एनर्जी के पाइपलाइन में है और जिस तरह से बड़े बड़े कंपनी से सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट्स मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी पिछले वीडियो में दिखाया था, अदानी ग्रुप से सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट मिला है, सेनकॉप ग्रुप से सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर मिला है, ग्रीनको ग्रुप से सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर मिला है। तो ऐसे धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे कंपनीज है जिनसे लगातार सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल रहा है। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी के पाइपलाइन में अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, सुजलोन एनर्जी इसे इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर रहा है। और प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक होल एंड सोल सुजलोन एनर्जी के ऊपर ही है। तो इससे देखा है तो सुजलोन एनर्जी जो भी प्रोजेक्ट कर रही है तो उस प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल सुजलोन एनर्जी के पास ही रह रहा है। तो ये देखा है तो एक प्लस पॉइंट है। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरह सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी ही देगी। तो अगर आप चाह रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सुजलोन एनर्जी को होल्ड करके रखे तो आने वाले समय का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।